वैसे तो आपको राजस्थान की राजधानी के अंदर बहुत सारे किले और महल देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं जयगढ़ किले के बारे में। आमेर किले के निर्माण करने वाले कछवाहा वंश की राजा मानसिंह प्रथम ने अपने शासनकाल में जो धन दौलत इकट्ठा की थी, उसे छिपाने के लिए उन्होंने अरावली की पहाड़ी पर चील के टीले को चुना। और फिर क्या था, 16वीं शताब्दी में उन्होंने इस किले का निर्माण शुरू करवा दिया। आमेर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सवाई जय सिंह द्वितीय ने इस किले का बाकी निर्माण पूर्ण करवाया और इस किले का संपूर्ण निर्माण 1726 में पूर्ण हो गया था। यहाँ पर जो खजाना छिपा हुआ था, उसी की मदद से सन 1727 में उन्होंने जयपुर शहर को बसाया था। जब 1976 में पूरे देश में आपातकाल का अंधेरा छाया हुआ था, तो सभी राजनीतिक दलों में हड़कंप मच गया और उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इस बात की भनक लग गई थी कि इस किले के अंदर एक पानी के टांके में बहुत बड़ी मात्रा में खजाना छिपा हुआ है। इसके बाद इंदिरा गांधी ने देर न करते हुए तुरंत ही आर्मी के जवानों को वहां पर तैनात कर दिया और बाद में सेना के जवानों के द्वारा यहाँ करीब 60 दिन तक उस खजाने की छानबीन करके भारी भरकम मात्रा में दिल्ली के लिए सेना के ट्रक लेकर के निकल गए। इस किले की सबसे कीमती और ताकतवर और एक दृश्य की बात करें, जो अष्टधातु से बनी हुई और दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली तोप है, जिसका वजन 250 टन है, जिसकी प्रहार करने की क्षमता 35 किलोमीटर से ज़्यादा की है। खास बात ये थी कि जयवाण तोप सहित इस किले में और भी कई सारी तोपें रखी हुई थी, वह सब यहीं बनाई गई थी, क्योंकि यहाँ पर एक तोप ढालने का सबसे बड़ा कारखाना है, जो कि और किसी जगह पर आपको नहीं मिलेगा। यहाँ जो पानी का टांका बना हुआ है, उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का उपयोग करके बनाया गया था, जिसमें 60 लाख टन पानी इकट्ठा किया जा सकता था, जिससे यहाँ अगर 2 साल तक बारिश ना हो तो प्रजा को कोई भी परेशानी नहीं होगी। नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल एबी ब्लॉग 5 में। और आज हम आपको लेकर के आए हैं जयपुर के अंदर जयगढ़ किले में। ये इसका दोस्तों जो मेन दरवाज़ा है वह है। इसमें गाड़ी अंदर ले जाना भी अलाउ है, लेकिन आपको गाड़ी के लिए अलग से टिकट लेना पड़ेगा। इसके अंदर प्रवेश करने के बाद में आपको एक और दरवाज़ा पार करना होगा, क्योंकि यह किला सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। चलिए दोस्तों, अब आपको लेकर के चलते हैं उसी टांके के पास में। ये देखिए साथियों, यह वही टांका है जहां पर पानी के लिए एकत्रित करने के लिए बनाया गया था और इंदिरा गांधी ने यहां से ही उस खजाने की खोज की थी। ये देखिए, यहाँ पे एक और सामने टांका बना हुआ है जिसमें भी पानी एकत्रित किया जाता है। अब आपको आगे लेकर के चलते हैं और आगे का नज़ारा दिखाते हैं। इससे आगे आप जैसे ही चलते हो तो यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं उनके लिए वाहन खड़ा करने के लिए बहुत ही सुरक्षित पार्किंग यहाँ पे आपको मिलेगी। इससे आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको उस ज़माने के हथियार और बहुत सारी तोपें देखने के लिए मिलेंगी। यह आगे जो आपको कमान दिख रही है और जो बाण दिख रहे हैं, यह यहाँ के शासकों की धरोहर है, जिनको यहाँ पर सुरक्षित तरीके से रखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। यह सवाई जय सिंह का वह सुरक्षा कवच है जिसे वे युद्ध के समय प्रयोग करते थे, मतलब पहनते थे। चलिए इससे आगे और चलते हैं। ये भी खतरनाक दिखने वाले और नीचे रखी हुई तोप, यह बिजली तोप है और एक खतरनाक हथियार है। ये देखिए साथियों, इस तोप का नाम है धूम बाण तोप। ऐसे ही यहाँ पर आपको कई प्रकार के हथियार और तोप रखी हुई मिल जाएंगी, और ये सभी छोटी बड़ी तोपें यहाँ के तोप खाने में ही बनाई गई थी, जिसका उदाहरण है यहाँ की सबसे बड़ी तोप जयवाण तोप। अगर आप यहाँ पर आते हो तो इन सभी चीज़ों को आप हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि इनको दूर से ही देखना अलाउ है।
आप इनको पास जाकर देख सकते हो, लेकिन इनको टच नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो आपको इन्हें छूने नहीं देंगे। इनको शीशे में अच्छी तरह से सुरक्षित प्रकार से रखा गया है। अब आगे चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं वो तोप के गोले। यह तोप में डाले जाने वाले गोले हैं जो दीवार तोड़ने के काम आया करते थे। और आगे की ओर चलते हैं। यह एक और तोप आपको देखने में बहुत ही ज़्यादा छोटी दिखेगी, लेकिन यह शक्तिशाली भी है। और इससे आगे चलते हैं। यह है साथियों बारूद जांचने की मशीन जो आपको सामने दिख रही है। यहाँ पर 2 मंदिर भी बनाए गए हैं, जिनमें से एक पहला मंदिर है काल भैरव का मंदिर, जो आपको हम दिखा रहे हैं वह है काल भैरव जी का मंदिर। अब आपको यहाँ से आगे की ओर लेकर के चलते हैं। यहाँ पर आपको जगह जगह पर बहुत सारी तोपें दिखाई देंगी, ये देख लीजिए आप। अब आपको लेकर के चलते हैं साथियों उस स्थान पर जहाँ पर हाथ से चलाने वाले कूलर और कुछ वाद्य यंत्र रखे गए हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ हमारी वीडियो में और वीडियो को पूरा देखिएगा। ये देखिए साथियों, यह सामने जो कूलर दिख रहे हैं यह कूलर हाथ से चलाने के लिए काम आते थे। ये देखिए ये हाथ से चलाए जाते थे और इनकी बगल में ही बड़े बड़े ढोल आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। आगे की ओर चलते हैं और आगे का नज़ारा आपको दिखाते हैं। अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके जाना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। ये देखिए साथियों, यह जो डिज़ाइन है यह फूल और पौधों को आकार दे करके बनाई गई है। आगे का नज़ारा आपको दिखाते हैं, तो बनी रहिएगा हमारे साथ हमारी पूरी वीडियो में और वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा पर्यटक यहाँ पे आते हैं साथियों। ये जो आपको सामने कुर्सियाँ दिख रही हैं यह सब कुर्सियाँ हाथियों के ऊपर जब राजा सवार होकर के जाते थे तो उनको ऊपर लगाई जाती थी, जहाँ से राजा उन पर बैठ के सवार होते थे। ये देख लीजिए लाइन में पूरी रखी हुई है। अब आगे की बात करते हैं। तो इस किले की बात करें तो साथियों यह मजबूती इसकी कारण सबसे ज़्यादा मजबूत किला माना जाता है, क्योंकि यह चील का टीला पहाड़ी पर बना हुआ है और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। आपको जो सामने बाउंड्री वॉल दिख रहे हैं और ये बाउंड्री वॉल के छेद यहाँ से सुरक्षा के काम आते थे, क्योंकि यहाँ से सैनिक नज़र रखते थे। और देखिए साथियों, आपको जो सामने एक टाँका दिख रहा होगा पानी का, जहाँ पे बरसात का पानी एकत्रित होता है, जो चारों ओर से आकर के इसी कुंड में इकट्ठा हो जाता है। अब आपको और आगे की ओर लेकर के चलते हैं। ये खूबसूरत नज़ारा देख करके आपका भी मन भर गया होगा। चलिए आपको यहाँ की जो पेंटिंग है वो है दिखाते हैं। ये देखिए साथियों, ये जो पेंटिंग बनाई गई है बहुत ही सुंदर है। ये आपको सामने जो पैलेस दिख रहा है यह है साथियों आमेर का पैलेस, जिसे आमेर महल भी बोला जाता है, कोई आमेर का किला भी बोलता है। ये देखिए यहाँ से अगर दुश्मन प्रहार करता था तो सीधे ही यहाँ पे सुरंग बनाई गई है जो जयगढ़ किले में लेकर के आती है। आपको जो सामने छिद्र दिख रहे हैं यहाँ पे बाउंड्री वॉल में, वह सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। ये देखिए यह बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे रास्ता आपको चारों ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आगे आपको लेकर के चलते हैं। ये देखिए साथियों, ये है तोप डालने का सांचा जो आपको सामने दिख रहे हैं, अलग अलग प्रकार के सांचे। ये साथियों आगे की ओर जैसे ही आप चलते हो तो आपको एक और चीज़ यहाँ पे दिखेगी। यह भी तोप डालने के लिए काम में आने वाली ही एक मशीन की तरह है जो आपको दिख रही है। और इसके अंदर आपको एक चीज़ और दिखाएंगे। ये देखिए ये भी साथियों सेम ही प्रकार की चीज़ हैं जहाँ से तोप डालने के लिए इन्हें काम में लिया जाता था। और चलिए आगे की ओर और चलते हैं। ये देखिए यहाँ से मजबूत दीवार आपको दिख रही है, यह बहुत ही ज़्यादा मजबूती से बनाई गई है। और साथियों जैसा कि पहले बताया था हमने, सुरक्षा की दृष्टि से इस किले के मुकाबले अन्य और किला कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो बाउंड्री वॉल है लगभग 5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। और आगे की ओर जैसे ही चलते हैं साथियों तो इसके
तोप खाने में आपको बहुत प्रकार की सामग्री देखने के लिए मिलेगी। अलग अलग प्रकार के तोप डालने के सांचे आपको दिखाई देंगे। ये पहियों की बैलगाड़ियाँ आपको दिखाई देंगी। बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्रकार से यहाँ पे सबको व्यवस्थित करके रखा गया है। ये देखिए, पूरे किले का नज़ारा हमने आपको दिखा दिया है। अब आपको लेकर के चलते हैं यहाँ की सबसे ताकतवर और सबसे ज़्यादा भयंकर तोप के पास में। तो साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अभी। और साथियों, आपको जो सामने ध्वज दिख रहा है वह जयपुर राज्य का ही ध्वज हुआ करता था, जिसमें 5 रंग हुआ करते थे और यहाँ पे 2 ध्वज लगाए जाते थे। चलिए आपको आगे लेकर के चलते हैं। ये देखिए साथियों, यह वही तोप है जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली मानी जाती है और यह तोप यहीं के कारखाने में बनाई गई है। जो तोपखाना सवाई जय सिंह ने खोला था, उसी तोपखाने में इस तोप का निर्माण किया गया है। जो आप देख सकते हो, यह पहियों पर खड़ी होने वाली इस किले की पहली तोप है और यह बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। जब यह तोप पहली बार चली थी तो इसका गोला लगभग 35 किलोमीटर दूर जाकर के गिरा था। इसका सामने का नज़ारा आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यह है इसका सामने का नज़ारा और देखने में ही अब भी ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि यह आज भी आग उगलती हो। ये यहाँ से गोला निकलता है, यह सामने वाला हिस्सा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। धन्यवाद साथियों।